नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और हाल ही में जो रिज़ल्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके रिज़ल्ट पे हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से ओबीसी रिजर्वेशन का जो मुद्दा था अभी वो हल कम्प्लीटली नहीं हुआ है और उसके बीच आयोग ने अपना रिज़ल्ट जारी किया है। रिज़ल्ट के क्या मायने हैं और अब जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, रोल नंबर जो अपना देख चुके हैं, अब कितने बच्चों से हमारा कंपटीशन है, अब हम लेवल को पता कैसे करें, इन सभी विषयों को हम समझेंगे, बातों को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं हम और मुख्य रूप से समझते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट जारी किया गया है इसके मायने क्या है, कितने स्टूडेंट से कंपटीशन है। दैट मीन जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कितने एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो हमारा बाकी लोगों से कितने से कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन का लेवल हम कैसे समझें, ठीक है, क्योंकि पोस्ट सिलेक्टेड है और 20 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, 20 गुना और इक्वल मार्क्स वाले, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यह जो है पोस्ट जो है पीएससी द्वारा जारी किए गए थे। हालांकि इसमें फीमेल के जो है पद अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल के 68 पोस्ट थे और फीमेल के 23 पोस्ट दिए हुए थे, ठीक है। तो अभी ये जो लिस्ट है हमने जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी किया उन्हीं का जो सार है वो निकाला है हमने। इसी प्रकार SC ST और कुल 990 पोस्ट है और कुछ बाद में इंक्रीज हुए थे। तो और ये इस प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए और हैंडीकैप्ड के लिए इस प्रकार का जो है क्राइटेरिया है। देन इसके 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना और इक्वल मार्क्स वालों को सिलेक्ट किया गया है। तो हम समझते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है 2 पार्ट्स में जारी किया गया है, आप सभी जानते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है ये जो भी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 20 गुना और समान अंक वाले को सिलेक्ट किया गया है। तो उसमें पार्ट ए में जो है 87% स्टूडेंट है, ठीक है। 87% स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया वो अभी हम आपको बताएंगे। तो पार्ट ए में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 1926 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। इसी प्रकार SC ST OBC और EWS इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और ये 20 टाइम्स और इक्वल मार्क्स वाले हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये है टोटल पोस्ट, ठीक है। इस प्रकार से हैंडीकैप्ड के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। अब इतने स्टूडेंट पार्ट ए में सिलेक्ट हुए हैं, मतलब क्या है कि जो भी पोस्ट अभी हमने मतलब आपको बताई, तो इतने स्टूडेंट्स में से 87% स्टूडेंट्स निकलेंगे फाइनल। तो ये पार्ट ए वालों के लिए। पार्ट बी वालों का जो है क्राइटेरिया ये रहेगा जिसमें कि 13% स्टूडेंट्स है। अगर 14% आरक्षण आता है तो ये स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे और अगर 27% आरक्षण आता है तो इन स्टूडेंट्स में से 13% स्टूडेंट्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लेवल का पता कैसे करें, तो लेवल अब पार्ट बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 4200। मतलब मेंस एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल अभी क्वालिफाई कितने हैं, इधर है आपके 6509 और इस प्रकार से एक सर्विसमैन और हैंडीकैप्ड, और पार्ट बी से इतने स्टूडेंट लगभग 10,000 स्टूडेंट्स प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स मेंस लिखेंगे। अब ओबीसी रिजर्वेशन का जो मुद्दा है केवल पार्ट बी वाले स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा। हम बता चुके हैं किस प्रकार से करेगा, तो केवल इतने लोगों को इफेक्ट करेगा और सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ पोस्ट कम है और यहीं पर स्टूडेंट ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 80+ नंबर लेके आया होगा, 80+ क्वेश्चन उसके सही होंगे, ठीक है, 160+ नंबर लेके आया होगा तो उसके नंबर्स कम होंगे। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमें पता है नंबर कम हो रहे, कट ऑफ कम हो रहे, तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट बी में वही वाली सिचुएशन है। पार्ट बी में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है और जो है सिमिलर मार्क्स उनके रहे होंगे। अब यहाँ पर कुल मिलाकर पार्ट ए में हम देख चुके हैं इतने स्टूडेंट्स हैं, पार्ट बी में इतने हैं, तो कुल मिलाकर 10,000 मतलब 10,500 से भी ज़्यादा प्लस स्टूडेंट्स जो है एक मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर अब
जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था कोई कितने भी नंबर लेके आया हो, इससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेंस में सब इक्वल हो गया। मेंस में मैटर करेगा कि इन टोटल में से कौन टॉप कर रहा है, ठीक है। मेंस का एग्ज़ाम में सभी लिखेंगे जब तक कि ओबीसी का जो है अपना मुद्दा हल नहीं हो जाता। अगर नहीं भी आता है, कोर्ट में हियरिंग चल भी रही है, तब भी मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट अपीयर होंगे अगर फैसला नहीं आया। जब फैसला आ जाएगा मतलब इंटरव्यू भी देंगे बच्चे, उसके बाद जो है फैसला जो भी आएगा उसके आधार पर उनका सिलेक्शन भी ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से 87% लिया जाएगा और यहाँ से 13% बच्चों को लिया जाएगा, ये फिक्स हो गया है। तो अब लेवल चाहे किसी को कितने भी क्वेश्चंस आए, नंबर आए हों, अब सबका लेवल जो इक्वल हो गया है क्योंकि क्वालिफाइंग था। अब मेन डिपेंड करेगा मेंस को, मेंस का लेवल अब जो है काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, स्किल राइटिंग, जो डायनामिक माइंड होता है, किसी क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या होता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो और प्रैक्टिस जो है, पेपर सेट किसने कितने लगाए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है मायने रखेगी। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न जो है, डाउट यहाँ पर 50-50 या और का गेम चलेगा जनरल और ओबीसी के बीच में, ठीक है। जो भी रहेगा उसके आधार पर इनका सिलेक्शन ले लिया जाए। लेकिन ये 87% स्टूडेंट्स का तो क्लियर है, चाहे वो जनरल के हो या फिर वो ओबीसी के हो, कि हाँ इधर से जो है टॉप स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे। टॉप स्टूडेंट वो भी किसके बेस पर, कैटेगरी वाइज ही निकलता है, क्योंकि जनरल का कैटेगरी तो ओपन होता है, कोई भी आ सकता है, बाकियों के कैटेगरी वाइज निकलते हैं। तो देखते हैं कैसा क्या कुछ रहेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब एग्ज़ाम हुआ था प्री का, तो लगभग ऐसे 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो है फॉर्म भरा था, अपीयर हुए थे। अब उनमें से 2.5-3 लाख में से अब मुख्य रूप से 10,000 के बीच में जो है कंपटीशन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्म चाहे कितने भी फिल करे, ठीक है, फॉर्म चाहे कितने भी फिल करें, ये हाल थे प्री के, लेकिन हज़ारों पर आंकड़ा आ चुका है, ठीक है। हज़ारों पर आंकड़ा आ चुका है और फिर भी तो हम समझ जाइए मुख्य रूप से जो है इन्हीं 3-4 स्टूडेंट्स का जो है कंपटीशन रहने वाला है। और आपकी क्या कैटेगरी है वो डिपेंड करेगा, वो जो है आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।